तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कृति भूमि न्यूज़ के माध्यम से। आज यहाँ बिलासपुर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बारे में यहाँ पर क्या लोग इकट्ठा हुए, क्या उनका उद्देश्य था आज का, उस बारे में बातचीत करेंगे। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रखे हैं। जो रदौर विधानसभा से प्रत्याशी रहे, डोरा से प्रत्याशी रहे, वो भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप आईडी निकाल देना। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज क्या उद्देश्य था आपका जो आपने धरना दिया? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आज पूरे देश में माननीय चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सांसद हैं जी, उनकी अगुवाई में पूरे देश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में जो मुख्य मांगे हैं कि हमारे जो नगीना सांसद है, जो देश के उभरते नेता चंद्रशेखर आजाद जी, दिन प्रतिदिन उनके काफिले पर हमला होता है तो उनको पूरे देश में Z+ सुरक्षा दी जाए। उनकी सिक्योरिटी तो मिली हुई थी, उनको सिक्योरिटी जो मिली है वो कुछ प्रदेशों में मिली है, टेम्परेरी तौर पे वो सिक्योरिटी मिली है, लेकिन रेगुलर परमानेंट उनको सिक्योरिटी दी जाए। यह हमारी मुख्य मांग उस आज के ज्ञापन में, पूरे देश में जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं उसमें मुख्य मांग है। और दूसरी हमारी मांगे हैं कि यमुनानगर ज़िले में SC/ST एक्ट के जो लंबित मामले हैं उनमें त्वरित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा की जाए। और दिन प्रतिदिन जो दबा कुचला जो समाज है, जो देश में असमानता है, भेदभाव है, जो सरकार की निगरानी में जो गुंडे पले बैठे हैं, जो देश की बहन बेटियों की बरातें रोकते हैं या दबे कुचले समाज के ऊपर हमले करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन गुंडों की जो असली जगह है वह सलाखें हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करे सरकार। यह हमारी मुख्य मांग है। और हमारी मांग यह भी है कि, और चेतावनी भी है सरकार को कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे उभरते नेता बन चुके हैं कि उनके गिरबान को पकड़ पाना आप लोगों की जो मौजूदा सरकारें हैं वह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि करोड़ों देश के लोग जो उनके अनुयायी है चंद्रशेखर आजाद जी के, उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि दिन प्रतिदिन के काफिले के ऊपर हमला कर रहे हैं वह बाज आ जाए, और उनके जो सैम में जो गुंडे पले बैठे हैं वह भी बाज आ जाए। और सरकार से हमारा निवेदन है कि पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज SDM से मिले हो आप बिलासपुर? SDM बिलासपुर को हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम और प्रधानमंत्री क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका ज्ञापन वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। और ज्ञापन में जो हमारी यहाँ की यमुनानगर जिले के जो मेन मुद्दे थे, SC/ST के मुद्दे थे, या जाति या धर्म के नाम पर जो यहाँ पर दंगे फसाद किए जाते हैं, जो दंगे फसाद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और अन्य प्रकार की धार्मिक भावनाएं जो छेड़ने का या फिर उसमें लड़ाई झगड़ा करवाने का जो यहाँ पर काम करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। यह हमारी मांगे थी। तो SDM महोदय ने, पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर DSP खड़े थे, SHO खड़े थे बिलासपुर के, उनको कहा और कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि इन जो लंबित मामले उनमें कार्रवाई की जाए। बहुत सारे लंबे समय से चल रहे हैं, जो आजकल देखा जाता है कि अगर SC एक्ट का पर्चा दर्ज होता है तो उसमें बहुत समय लगा दिया जाता है, पर्चा दर्ज नहीं होता। समय इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि सरकार, यह जो सरकार, मौजूदा सरकार या राज्य में मान लीजिए या केंद्र में जो सरकार बैठी है वह फेयर नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, वह भेदभाव करती है। जो सरकार में नुमाइंदे बैठे रहते हैं, उनकी अगुवाई में जो लोग यहाँ पर नीचे बैठे हैं वह पर सरकार की सह में बैठकर जैसे सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को कहते हैं वैसे वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन का झंडा और डंडा मजबूत है। यदि प्रशासन नहीं मानेगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज तो हमने यह जो धरना प्रदर्शन किया था, यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। इसके बाद में यदि लंबित मामले, जो ज़्यादा दिन से लंबित मामले, SC/ST एक्ट के अन्य मामले हैं जो लंबित मामले, उनमें कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पर उग्र प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन या सरकार की होगी। जी, मैं आपको और आपके कीर्ति भूमि चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और आज का जो मुख्य विषय था वो सिर्फ ये था कि आज पूरे देश के अंदर दलितों पर, बहुजनों पर, महिलाओं पर, हर एक आदिवासी, सभी तबकों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया वीडियो साहब के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री जी को। और उसमें जो मुख्य मांग थी यही थी कि हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए।
यदि कोई मामला थाने में चला जाता है, उस थाने में SHO है, IU है, जो भी, उसको दिशा निर्देश दिए जाए कि इस FIR के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। तीसरा, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी, उनको भी जेड प्लस सिक्योरिटी, उसके बारे में आज जो है मुख्य ज्ञापन दिया गया जी। आश्वासन क्या दिया उन्होंने? आश्वासन जो भी हमारा राज्यपाल के नाम और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम हमारा ज्ञापन है, उसको तुरंत प्रभाव से उन्होंने यहाँ पर, अगर जल्दी जेड सिक्योरिटी नहीं मिलती तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारी जो कोर कमेटी टीम है, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, वो सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारियों को उसी दिशा निर्देश के अनुसार पालन करेंगे। जी भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो हमारे नेता हैं इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और हमारे साथ हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं माननीय सोमनाथ प्रजापति जी, ये हमारे नेता हैं। मैं अपने शब्दों को कंट्रोल में रख करके मैं चाहूँगा कि हमारे जो नेता हैं ये बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। माननीय सोमनाथ प्रजापति जी, अगर जो भी जीव संसार में आता है उसका हिस्सा कुदरत में निश्चित होता है। तो बाबा साहब ने 1919 में इस रिकॉर्ड में एक एप्लीकेशन यहाँ भारत के नागरिकों के लिए एक एप्लीकेशन दी अंग्रेज सरकार को कि हमारी जो अपने कुदरती हमारे अधिकार बनते हैं वो हमें दे दिए गए। तो इन शब्दों के पीछे उन्होंने क्या किया, मनुवादी समाज ने या सरकार ने, उन्होंने एक 3-4 मेंबरी कमेटी बना दी कि बाबा साहब की इस एप्लीकेशन पर तुरंत रोक कार्रवाई लगाई जाए। वो थे RSS, अपना एक कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी और एक आध और है ऐसे। ये बाबा साहब का जो एप्लीकेशन दी है ना, इसको फड़वा दो, तो वो इस काम में लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं। ये 1925 की बात थी। तो 1925 तक मेरे ख्याल से कांग्रेस सरकार और दिस दैट जो है अपनी कारगुजारी का आकलन कर रही है और इस विरोध को बाबा साहब के उच्च दर्जे पर ले जा रही है। बात करते हैं कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस भी देखी, भाजपा भी देखी, लेकिन जो कानून व्यवस्था आज चरमाई हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अधिकार हमें मिलने थे तो उसमें ये कानून व्यवस्था का भी था, सुरक्षा का भी था। इसको भी दबाने का एक बहुत बड़ा तरीका इन्होंने अपनाया है। समाज पर भी ये अपने हथकंडे अटैक करके कर रही है। और जो इस कारनामे को बाबा साहब के समकक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए भी सरकार तत्पर हो रही है और इन पर भी अटैक करवा रही है। हमारी मांग है कि हमारे इस शीर्ष नेता को और एकमात्र नेता को जड़ सुरक्षा तुरंत प्रदान की जाए। धन्यवाद।